नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। तो आज जो हम इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एचपीपीएससी ने अपने अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में जो है पूछे हैं। पुलिस का जो है जल्दी ही एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। फिलहाल तो ग्राउंड टेस्ट चले हैं, फरवरी और मार्च में जो है फिजिकल यानी ग्राउंड टेस्ट होंगे। तो ग्राउंड टेस्ट का अगर देखा जाए कि कैसा सिलसिला चल रहा है, तो ग्राउंड टेस्ट में जो है 30 से 40% बच्चे आ नहीं रहे, और जो आ रहे हैं उसमें भी जो है 10 से 20% ही बच्चे जो है सिलेक्शन ले रहे हैं, यानी जो है ग्राउंड को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए 1 लाख अगर बच्चों ने एग्जाम भरा था, तो इसमें से मान लीजिए 10 से 20 हज़ार बच्चे ही जो है टेस्ट देने वाले हैं। और पोस्टें कितनी है, 1 के यानी 1000 पोस्टें हैं। तो काफ़ी अच्छा चांस है जो बच्चे ग्राउंड टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, इसलिए काफ़ी अच्छी तैयारी करनी है। इन 10 से 20 हज़ार बच्चों में जो है 1000 बच्चे जो है पुलिस कांस्टेबल यानी पुलिस कमांडो लग जाएंगे। तो अच्छी तैयारी आपने करनी है, और आपको अच्छी तैयारी जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी कराएंगे। तो आज जो हम हैं इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन देखने वाले, ये सारे जो है अभी लेटेस्ट एचपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एचपीपीएससी जो है पुलिस का एग्जाम लेने वाला है, तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, कैसे लेवल के जो है क्वेश्चन एचपीपीएससी में अभी फिलहाल में आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द यूएनओ जनरल असेंबली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये क्वेश्चन किस में है, एचपीपीएससी पेपर 1 सेक्रेटरी एग्जाम, ये भी फरवरी में हुआ एग्जाम। तो इसमें पूछा है कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली, उसने जो है अडॉप्ट की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कब अडॉप्ट की, 10 दिसंबर 1948 को। तभी जो है 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब बनाते हैं, 10 दिसंबर को, क्योंकि यूएनओ जनरल असेंबली ने जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट की 10 दिसंबर 1948 को। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का जो है हेडक्वार्टर का है, तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट कब की, यूएनओ जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को। और ह्यूमन राइट्स डे भी जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन किसमें है, एचपीपीएससी पेपर 1 सेक्रेटरी एग्जाम। क्या क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ नाटो मेंबर कंट्रीज अप टू मार्च 2024। तो कह रहा है मार्च 2024 तक नाटो के कितने मेंबर हैं। ठीक है, नाटो में कितने मेंबर है, 32 मेंबर हैं। अब जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, वो भी तो इसलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन कर रहा था और रशिया चाहता था वो नहीं करे, तो उस वजह से जो है वॉर स्टार्ट हुआ। तो नाटो में कितनी है, 32 कंट्रीज है। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए इन 32 में से किसी भी कंट्री पे जो है कोई और कंट्री हमला करती है, तो ये 32 की 32 कंट्री जो है एकजुट हो जाएगी और उस कंट्री के खिलाफ जो है जंग लड़ेगी। तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन जो है कैसे भी आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। अब मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसलिए देखी कि क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ यही क्वेश्चन वापस उठा के डाल देंगे। तो नाटो की आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन कब हुई है, 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। टोटल कितनी कंट्रीज है नाटो में, 32। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाँ नाटो का सबसे नया मेंबर कौन सा है, तो नया मेंबर 2024 में बना स्वीडन। ठीक है, 32वां मेंबर जो है स्वीडन बना 2024 में। तो क्वेश्चन को जो है किसी भी तरह से जो है पूछा जा सकता है। तो टोटल 32 कंट्रीज है नाटो में। 4 अप्रैल 1949 को जो है स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो हर एक क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। अगर आपने जो है पुलिस का स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561। स्टडी मटेरियल जो है पूरा मिलेगा आपको। जीके का सेक्शन हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर रखा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। टेस्ट सीरीज आपको लेटेस्ट पैटर्न में मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन, पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। इतने आगे तक जाके जो है हार नहीं माननी है आपको, जो है बेस्ट चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे और सिलेक्शन आपको जो है हमारे मटेरियल से देखने को मिलेगी। क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को कवर किया है। तो अच्छी तैयारी करनी है। अगर ग्राउंड टेस्ट निकल गया है तो अब तो जो है 1000 पोस्टें आपके सामने, कंपटीशन भी कम है। अगर अब चुके तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहेगा। थर्ड देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इन 1945 द यूएनओ चार्टर केम इनटू इफेक्ट। तो कहना चाहता है यूएनओ का जो चार्टर है, एक तरह से यूएनओ कब फॉर्म हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर 1945 को। आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाते हैं, तो वो 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ठीक है, यूएनओ फॉर्म कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यूएनओ का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। कब फॉर्म हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। फोर्थ देखिए, आइडेंटिफाई सम ऑफ द न्यू कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड रिसेंटली इन द ब्रिक्स समिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये देखिए एचपीपीएससी पेपर 1 ए इलेक्ट्रिकल, ठीक है, अभी रिसेंट जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछा गया है कि ब्रिक्स में जो है नई कंट्री कौन सी जो है ऐड हुई है। तो थोड़ा करंट अफेयर का ही है। वैसे ब्रिक्स में पता है कितनी है, 10 कंट्रीज है। ठीक है, ब्रिक्स की अगर फुल फॉर्म देखो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रियां तो पहले से थी, 5 और जो है और ऐड हो गई है, तो टोटल अब 10 हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है इथोपिया,
इथोपिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट है। बाकी अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने से, तो इथोपिया और इजिप्ट ने तो कर लिया है, ठीक है। बाकी इसका आंसर ये है, मगर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रियां जो है ब्रिक्स का पार्ट है, तो वो यहाँ पर हमने दे रखी है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, नाम से पता लग रहा है ब्रिक्स का। अब 5 कंट्रियां और जुड़ी है, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, ठीक है। 10 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में 10 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 नई जोड़ी कौन सी है, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई, चाइना में है। तो ब्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ देखिए, विच ब्रिक्स मेंबर कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया। तो ये जो है एचपीपीसी पेपर 1 पीजीटी के एग्जाम में, ठीक है, पीजीटी के एग्जाम में भी रिसेंट पूछा गया है कि किस कंट्री का जो है भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा है जो ब्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखिए रशिया का सबसे ज़्यादा जो है एरिया है, तो रशिया ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रिक्स का पार्ट भी रशिया, तो जोग्राफिकल एरिया यानी क्षेत्रफल सबसे बड़ा किस कंट्री का है, रशिया का है, जो ब्रिक्स में है, और वैसे वर्ल्ड में भी रशिया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए नाटो की बात कर रहे थे, नाटो में जो है 32 मेंबर हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, पीछे ही मैंने आपको बताया कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये जो है एचपीपीएससी पेपर 1 पीजीटी के एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो अभी जो लेटेस्ट न्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं वहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है निकाले हैं। तो नाटो स्टैब्लिश 1949 को हुआ है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कितनी कंट्रीज है इसमें, टोटल 32 कंट्रीज हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ अ पैनल ऑफ जज। तो यहाँ पर कह रहा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितने जो है जजेस होते हैं टोटल, तो कितने होते हैं, 15 जजेस होते हैं। और उनका पीरियड कितना होता है, 9 ईयर्स का, ठीक है। जो इनका पीरियड होता है वो 9 ईयर्स का होता है। तो कितने टोटल जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, 15 जजेस होते हैं। ये जो है एचपीपीएससी पेपर 1 पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर का है, तो वो है द हैग, नीदरलैंड में, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड्स में है। एट्थ है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन डेजिग्नेटेड इन इंडिया अंडर द मैन बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनेस्को। तो कहना चाहता है इंडिया के कितने जो है बायोस्फीयर रिजर्व को जो है डिक्लेयर किया गया, यानी डेजिग्नेट किया गया मैन बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट है जो यूनेस्को का, उसके अंडर। तो टोटल 18 हैं। तो ये भी पीजीटी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया। तो भारत में जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाती है, तो कौन लगाती है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल इनकम का जो है एस्टिमेट लगाती है इंडिया में। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10 देखते हैं, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड। तो सार्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, सार्क का जो है पूछा जा रहा है परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर है, तो ये जो है काठमांडू में है, ठीक है। काठमांडू कहाँ पड़ा, नेपाल में पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए सार्क जो है इस्टेब्लिश कब हुआ, 1985 को, ठीक है। 1985 को ढाका, बांग्लादेश के ढाका में इस्टेब्लिश हुआ। और 1987 में जो है इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, काठमांडू में, ठीक है। तो 1985 को जो है सार्क इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर का है काठमांडू में। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन के साथ जो है आपको दे रखी है। जब स्टडी मटेरियल बाय करोगे वहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको जो है साथ में दिए जाएंगे। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये इस्टेब्लिश कहाँ हुई, ये जो है ढाका, ढाका का पड़ा बांग्लादेश में। 8 दिसंबर 1985 को जो है ये इस्टेब्लिश हुई बांग्लादेश के ढाका में। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, वो है नेपाल के काठमांडू में, जो कि 1987 में इस्टेब्लिश किया गया। अब पूछा जा सकता है कितनी कंट्रियां जो है सार्क का पार्ट है, तो सार्क की जो है कितनी कंट्रियां पार्ट है, 8 कंट्रियां जो इसका पार्ट है। आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 कंट्रियां जो है सार्क का पार्ट है। तो क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, आपको जो है कंट्रीज के नाम दे देंगे, पूछेंगे कि हाँ इनमें से कौन सी कंट्री जो है सार्क का पार्ट नहीं है। तो ये 8 कंट्रियों के नाम आपको जो है पता होना चाहिए। कब स्टैब्लिश हुआ सार्क, 1985 को। इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू में है। 17th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टिक। तो बिम्स्टिक का जो है कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बोला सार्क का, आपको पूछ लेंगे कि हाँ इनमें से कौन सी कंट्री सार्क का पार्ट नहीं है। तो ये देखिए पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया कि बिम्स्टिक का इनमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है। तो कौन सी कंट्री जो है इसमें पार्ट नहीं है बिम्स्टिक का, तो 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं है। बिम्स्टिक में कितनी, 7 कंट्री हैं, टोटल 7 कंट्री है। उनके नाम भी आपको जो है पता होना चाहिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड।
तो ये बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो बे ऑफ बंगाल जो है उसके सराउंडिंग जो कंट्रीज है वो इसका पार्ट है। कौन कौन सी है, बांग्लादेश हो गई, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये 7 कंट्रियाँ जो है बिम्स्टेक का पार्ट है। ये जो है बिम्स्टेक बना कब, 1997 में जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो है इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ढाका बांग्लादेश में है। जैसे सार्क का मैंने आपसे पूछा सेक्रेटरीट का है, वो है काठमांडू नेपाल में। वैसे ही जो बिम्स्टेक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में है, तो ये पता होना चाहिए। सार्क में कितनी कंट्रीज थी, 8 है। बिम्स्टेक में जो है 7 कंट्रीज हैं। नाम भी जो है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। 12 देखिए, व्हेन वाज द यूएनओ फ्लैग ऑफिशियली अडॉप्टेड। तो पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यूएनओ का फ्लैग जो है कब अडॉप्ट किया गया। वैसे यूएनओ जो है 24 अक्टूबर, अभी हमने देखा 1945 को स्टैब्लिश हुआ। इसका जो फ्लैग अडॉप्ट किया गया वो 1947 में किया गया। ठीक है, 2 साल बाद जो है अडॉप्ट किया गया 1947 का 20 अक्टूबर 1947 को। तो इसका जो फ्लैग है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर यूएन का एम्बलम है, तो वो इसका फ्लैग है जो कि 1947 में अडॉप्ट किया गया। 13 देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक इज लोकेटेड इन संगाई चाइना। तो हमने देखा हाँ ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर था वो संगाई चाइना में। ठीक है, अभी जब हम देख रहे थे तो क्वेश्चन पढ़े थे ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है संगाई चाइना में है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है सही दे रखी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इथोपिया ज्वाइन द रैंक्स ऑफ ब्रिक्स। तो ये कहना चाहता है इन कंट्रियों ने जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया। तो ये भी जो है ठीक है। वैसे इसमें एक प्रॉब्लम है, जो सऊदी अरेबिया है वो अब ज्वाइन नहीं कर रहा। जैसे अर्जेंटीना ने मना कर दिया, वैसे ही सऊदी अरेबिया ने भी जो है मना कर दिया ज्वाइन करने के लिए। तो उस समय तो ठीक था क्योंकि उस समय बोल दिया था, मगर अब जो है ज्वाइन नहीं किया। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है ब्रिक्स का पार्ट है। तो ब्रिक्स का जो पार्ट है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 तो हमें पता है। इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इंडोनेशिया है जो आपकी यहाँ पे सऊदी अरेबिया दी थी, उसने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई, ये 5 नई कंट्रीज हैं ब्रिक्स में। हेडक्वार्टर है संगाई चाइना में। 14th है, विच फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 कंट्रीज विच हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2023। तो ये पीजीटी के एग्जाम में इसमें पूछा है कौन सी कंट्री जो है सिलेक्ट हुई है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ो, यहाँ पर बताने वाली चीज़ थी कि 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए जो है आपके इलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी जो है 5 कंट्रियाँ 1 जनवरी 2025 से जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाली है। कौन कौन सी, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। तभी ये क्वेश्चन डाला गया है, थोड़ा करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। 1 जनवरी 2025 से जो है 5 कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ज्वाइन करेगी। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। तो ये 2 साल का जो है इनका पीरियड रहने वाला है, तभी ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ डाला है। वैसे तो पूछा गया एग्जाम में, बाकी ये थोड़ा आपका ओल्ड हो गया, 2023 हो गया, ठीक है, करंट अफेयर का। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, आपसे शायद नेक्स्ट में ऐसा पूछ सकते हैं। 15 देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द लेटेस्ट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट। तो ये पीजीटी एग्जाम में है कि कौन सा जो है आपका लेटेस्ट इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो समझौता है, कौन सा है लेटेस्ट, वो है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ठीक है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है 2021 का, ये लेटेस्ट जो है इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो, बेसल, ये सारे आपने जो है पढ़े होंगे। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये जो है कब फाइनलाइज हुआ 1987 में और कम इनटू फोर्स इन 1989। क्योटो प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट किया गया 1997 में। बेसल कन्वेंशन जो है 1989 में अडॉप्ट किएगी और इफेक्ट में आई 1992 में। वैसे ही जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है ये जो है 2021 में, ठीक है, लेटेस्ट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये 2021 का पैक्ट है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। 16 देखिए, व्हेन वाज द क्योटो कन्वेंशन हेल्ड फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल एमिशन। तो ये भी पीजीटी एग्जाम में आया गया लेटेस्ट। तो क्योटो प्रोटोकॉल अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, तो कब जो है इसे जो है यहाँ पर बोला गया है कि अडॉप्ट किया गया। तो 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो है 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में आया, ठीक है, अडॉप्टेड इन 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में और इंटरनेशनल लॉ बनता है 2005 में। नेक्स्ट है HPPSC पेपर 1 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये भी जो है लेटेस्ट क्वेश्चन आया। वेयर आर द लोकेटेड हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो कहना चाहता है जो यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो क्या है, नैरोबी केनिया में। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केनिया
निरोबी में, ठीक है, कीनिया के निरोबी में। और ये कब फाउंड हुआ? 1972 में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है फाउंडेड इन 1972, हेडक्वार्टर है निरोबी कीनिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। विच फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ 1967 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन। तो जो एशियन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, एशियन हो गया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यूएनओ हो गया, तो यहीं से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है एचपीपीएससी जियो अकाउंट्स पेपर 1 में पूछा गया, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहना चाहता है विच फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ 1967 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन। तो कौन सी डिक्लेरेशन थी जिससे एशियन बना 1967 में? तो कौन सी डिक्लेरेशन थी? 18 का राइट आंसर क्या है? बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन थी 1967 की, जिसकी वजह से जो है एशियन बना। एशियन में अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितनी कंट्रीज है, तो 10 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन थी 1967 की, जिस वजह से एशियन जो है बना। एशियन में जो है 10 कंट्रीज है, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन यानी साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वो इसका पार्ट होगी। तो 10 मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? ब्रुनोई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये कंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए। आपसे जो है वैसे ही पूछेगा कि हाँ एशियन का इनमें से कौन सी कंट्री जो है पार्ट नहीं है, 3 तो होगी, 1 नहीं होगी, तो वैसे भी पूछा जा सकता है। तो 10 कंट्री जो है इसका पार्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में जो है इस्टेब्लिश हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसी वीडियो में आपकी कवर हो रही है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी आपको इसी वीडियो में करा रहा हूँ। बाकी पीडीएफ चाहिए होगी तो स्टडी मटेरियल ले सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल लिखना, आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। पूरा सिलेबस कवर करके देंगे, इसके बाहर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी का भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से कवर की जाएगी। और आपको जो है टेस्ट सीरीज भी बहुत हम जो है अच्छे लेवल पे बना के देंगे, मुश्किल भी बना के देंगे, मीडियम लेवल की भी, ठीक है, एचपीपीएससी के लेवल को देखते हुए। तो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, एक बार मैसेज करके देखो, आपको जो है आइडिया लगेगा कि किस तरह का कंटेंट जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 19 देखिए, आइडेंटिफाई द सिटी वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज लोकेटेड। तो ये जो है जियो अकाउंट्स में है, इसमें हेडक्वार्टर पूछ रहा है किसका? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये क्या है? बेजल, स्विट्जरलैंड, ठीक है, बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है बेजल, स्विट्जरलैंड में जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट पूछ रहा है, ये जो है एचपीएससी पेपर 1 ए इलेक्ट्रिकल में एग्जाम में पूछा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ है? कोलकाता में। जो हेडक्वार्टर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में जो है पड़ता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये जो है एचपीएससी पेपर 1 असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज में है, यानी लेटेस्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो है कहाँ कब इस्टेब्लिश हुई? ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, तो ये कब जो है इस्टेब्लिश हुई? 1988 में। एक आपने सुना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसी के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ? 1986 में। तो उसी के तहत जो है 1988 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है इस्टेब्लिश की गई। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द इंटरनेशनल राइज रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो ये भी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज में पूछा गया एचपीएससी पेपर में कि इंटरनेशनल राइज रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है थाईलैंड। तो इंटरनेशनल राइज रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये जो है थाईलैंड में जो है पड़ता है। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर कह रहा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका डाटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर कलेक्ट करती है? तो वो है एनएसएसओ, ठीक है, सीएसओ नहीं है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि कौन सी है? एनएसएसओ। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका डाटा कौन कलेक्ट करेगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। 24 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर्स व्हेन द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जो है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर अभी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कब एस्टैब्लिश हुआ? 1861 में, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा। तो अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा जो है 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश किया गया। 25 है, व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो कब जो है इस्टेब्लिश हुआ? तो कब हुआ? 1969 में। काफ़ी इजी है। 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 26 देखते हैं, हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कंट्री यूज इट्स करेंसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज जो है
टोटल 27 है, ठीक है। 27 कंट्रीज जो है इसका पार्ट है। तो उनमें से कितनी कंट्री जो है इसका करेंसी यूज़ करती है? यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है? यूरो है, ठीक है। यूरो जो है इसकी करेंसी है, तो 20 कंट्रीज जो है यूरो को यूज़ करती हैं। तो वही पूछा, हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स जो है यूज़ इट्स करेंसी। तो यूरो को जो है कितनी मेंबर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की यूज़ करती है? तो 20 करती है। टोटल 27 है, उसमें 20 जो है यूरो को यूज़ करती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर का है, तो वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1993 में, ठीक है। 27 कंट्री जो है इसका पार्ट है। तो 27 कंट्रीज का पार्ट है, 1993 में इस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बाकी ये सारी कंट्री जो है नाम भी दे रखे कौन कौन सी कंट्री जो है इसका पार्ट है। 27 है, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर द 19 समिट ऑफ नाम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2024। ये तो थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के मैंने क्वेश्चन डाले नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर आपने पढ़ना है एग्जाम में। जो है सिलेबस में बोल रखा है करंट अफेयर, तो एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है, और उसमें जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पता आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन ही पढ़ा डाल दे, ठीक है। स्टैटिक ना डाल के जो है करंट अफेयर का ही डाल दे। तो यहाँ पर देखिए, नाम वाज ऑर्गेनाइज, तो ये जो है एचपीपीएससी पेपर में आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर में जो है क्वेश्चन पूछा है कि 19 समिट जो है नाम की कहाँ पर हुई? तो कहाँ हुई? युगांडा में हुई। तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपसे जो है यूएनओ का कोई समिट है वो कहाँ पर हुआ, ब्रिक्स का कोई समिट है वो कहाँ हुआ, सार्क का कोई समिट है वो कहाँ हुआ। तो आपसे जो है ऐसे पूछ सकता है करंट अफेयर के तौर पे। तो करंट अफेयर में वो चीज़ जो है आपने कवर करनी है। 28 देखिए, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो ये कब मनाया जाता है? ये 12 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ये जो है आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर में है कि यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। तो वैसे भी जो है पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन डे का साउथ साउथ कोऑपरेशन डे ये 12 सितंबर को जो है मनाया जाता है। फिर देखिए, ये भी आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर में क्वेश्चन आया है कि गिव द करेक्ट मंथ एंड ईयर ऑफ साइनिंग द सार्क डिक्लेरेशन। तो 1985, जो मैंने आपको बताया कि 1985 में जो है सार्क डिक्लेरेशन यानी सार्क जो है इस्टेब्लिश हुआ। तो कब हुआ था? दिसंबर, ठीक है। 8 दिसंबर कुछ था, तो 8 दिसंबर 1985। तो दिसंबर 1985 में जो है सार्क आपका जो है इस्टेब्लिश हुआ। सार्क का जो है अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर क्या है? काठमांडू नेपाल में है। 1985 में जो है इसे ढाका, बांग्लादेश के ढाका में जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने बता रखी है। कंट्रीज 8 कंट्रीज का पार्ट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इस्टेब्लिश कब किया गया? 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। 30 है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड। तो सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ है? इतनी बार बात कर ली, कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। ये जो क्वेश्चन है एचपीपीएससी जूनियर ऑडिटर के एग्जाम में आया है। तो सारे आपके रिसेंट के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी पीडीएफ में ऐसे नहीं कि रिसेंट के डालें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आपको जो पीडीएफ है हमारी स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, अगर स्टडी मटेरियल बाय करते हो। और जिसने बाय कर रखा है उसे जो है वहाँ पर मिल जाएगी गूगल ड्राइव में। आप चेक करना, जीके वाले फोल्डर में जो है इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पर ये मैंने पीडीएफ डाल दी है। ऐसे जो है आगे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें जो है अच्छे से डाल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ें हमने कवर कर रखी है, और भी अच्छा कंटेंट जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो एग्जाम तक जो है बेस्ट चीज़ आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। बाकी जिसको नहीं मिला, जिसने स्टडी मटेरियल ले रखा है या ऑनलाइन कोचिंग ले रखा है, रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, सर मुझे पीडीएफ नहीं मिली। कोई भी आपको समस्या होगी तो मैं उसका जो है समाधान कर दूंगा। बाकी जिसने बाय करना होगा वो लिखना एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल, और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। सबसे अच्छा मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए।